नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आगे बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में एसी फंडामेंटल के बारे में। ठीक है, तो एसी फंडामेंटल क्या होता है आपको बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एक एक चीज को देखना होगा, किस तरीके से हम लोग इसकी डीलिंग करते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों एसी फंडामेंटल के बारे में। एसी फंडामेंटल, एसी फंडामेंटल ये क्या होता है? एसी फंडामेंटल, ठीक है, एसी फंडामेंटल बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोग सुनते जाएंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाएंगे, और जब हम लोग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ इनका मतलब क्या है, कैसे यहाँ पर ये सब यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एसी फंडामेंटल में हम लोग एक साइनोसॉइडल वेव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की बात करते हैं। ये अपने पास साइनोसॉइडल वेवफॉर्म इस तरीके से, ठीक, ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? प्लस बी एन, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास? माइनस बी एन। ध्यान से समझेंगे, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, है ना। ये अपने पास क्या होता है? ये अपने पास जीरो होता है ना। इसको ये हम पूरा टाइम क्या बोल देते? इसको टाइम को बोल देते टी, या ये पाई होता है, ये आपका क्या होता है? 2 पाई होता है ना। पाई होता है और ये 2 पाई होता है, और अपना जो ग्राफिकल अरेंजमेंट है वो साइनोसॉइडल होता है। तो ये टी हो गया, ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर लिख दिया हमने। अब एम्पलीट्यूड जो है, यानी कि एम्पलीट्यूड हम कभी भी लिखते हैं, हमने क्या बोला, अगर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हमेशा, एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम। एम्पलीट्यूड या तो वोल्टेज के फॉर्म में होगा या फिर करंट के फॉर्म में होगा। क्या बोला मैंने? या तो वोल्टेज के फॉर्म में होगा या फिर करंट के फॉर्म में होगा। तो हम लोगों ने Vm प्लस Vm से लेके माइनस Vm लिख दिया, यानी कि एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, वोल्टेज की फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसी भी साइनोसॉइडल स्ट्रक्चर में, किसी भी साइनोसॉइडल स्ट्रक्चर में अगर हम वोल्टेज के फॉर्म में लें या करंट के फॉर्म में लें, तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि V इक्वल टू होता है अपने पास Vm साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी जो हमने लिखा है, इसे कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। आप लोग ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो जब भी हम लोग इस तरीके की साइनोसॉइडल वेवफॉर्म देते हैं, ये आपकी एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, ये सप्लाई में होती है हमेशा, एसी सप्लाई कहलाती है ना। ये हम लोग ये सप्लाई वगैरह देते हैं, तो ये एसी सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में क्या है? बीच में क्या है? जीरो। ये बीच में जीरो है, ये आपका प्लस Vm है, ये माइनस Vm है। इसके बीच में जो पीक टू पीक वैल्यू होती है, इस पीक टू पीक वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, ये कितनी हो जाती है आपकी? 2Vm। कितनी हो जाती है? 2Vm। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पीक टू पीक। क्या बोलते हैं? पीक टू पीक। तो पीक टू पीक कितना होता है? माइनस Vm से लेके प्लस Vm तक। पीक टू पीक कितना होता है? माइनस Vm से लेके प्लस Vm तक। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई आपके पास कोई इक्वेशन है, अच्छा यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, और अगर करंट के फॉर्म में लिखी होती इक्वेशन तो I बराबर Im साइन ओमेगा टी लिखी रहती तो मैक्सिमम करंट मिलता। यहाँ पर ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी जो है ये कोई एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? टोटल टाइम पीरियड। ये क्या कहलाता है? टोटल टाइम पीरियड। ये टोटल टाइम पीरियड कहलाता है ना। और आपको पता है कि V क्या है? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। ये पूरी वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होगी, ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होगी। ठीक है, तो हमें तो सबसे पहले में एक बेसिक चीज इसमें पता होना चाहिए कि सर बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? इससे हम ओमेगा निकाल सकते हैं। तो ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ। 2 पाई एफ। आइडियली हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अपने पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितने हर्ट्ज की होती है? 50 हर्ट्ज की होती है। 50 हर्ट्ज की होती है, क्योंकि इंडिया में हम लोग 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कोई भी एसी सप्लाई लेते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द एसी सप्लाई आइडियली 50 इक्वल्स टू F इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज फॉर इंडिया एसी सप्लाई। एसी सप्लाई इंडिया में एसी सप्लाई जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 50 हर्ट्ज लेते हैं। तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है? 2 पाई इंटू 50, और यहाँ पर अपन को मिल जाता है 2 इंटू 3.14 इंटू
50। तो इसके अनुसार हमें वैल्यू कितनी मिल जाती है, हमें मिल जाती है 100 हो जाएगा 628 यानी कि रेडियन पर सेकंड। या इसी को हम लोग लिख देते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं इसको हम लोग लिख देते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 628 हर्ट्ज, है ना, 628 हर्ट्ज। इसको हम 628 हर्ट्ज या 628 हर्ट्ज भी कह देते हैं, है ना। तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए। सर V क्या है, V होता है आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज। क्या होता है V इक्वल्स टू, V तो आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज है। तो क्या सर पीक टू पीक वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, पीक टू पीक वोल्टेज, तो वोल्टेज ही मिलेगा आपको पीक टू पीक वोल्टेज। तो पीक टू पीक, क्योंकि वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो पीपी टू पीपी, ये पीपी इक्वल्स टू क्या होता है 2Vm। पीपी इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास 2Vm, जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे, है ना, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना। और एम्पलीट्यूड किसके फॉर्म में होगा, या तो वोल्टेज के फॉर्म में होता है या करंट के फॉर्म में। तो हमने क्या इक्वेशन ली, हमने सिर्फ इक्वेशन ली वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। ध्यान से समझेंगे आप लोग, है ना। ये आपका कहां तक होता है, 0 से लेके पाई तक, और फिर पाई से लेके आपका कहां तक होता है, ये 2 पाई तक, है ना, ये 2 पाई तक चला जाता है। क्लियर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, ये नोट करते जाए आप लोग, नोट करते जाए। ठीक है, तो नोट हो गया होगा सबका। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। तो यहाँ पर हम लोग एसी फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। तो आपसे अगर कोई बोले कि बताइए कि ये जो एसी आपने बनाया है, जो एसी का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, इस एसी के स्ट्रक्चर में ध्यान से समझेंगे एक एक चीज, बहुत बढ़िया। ये प्लस भी है, हमें इसे चेक करना है कि ये सही है या गलत है। हम कैसे माने कि आपका ये 2Vm ही आएगा, है ना, ये कैसे माने हम लोग कि यही रहने वाला है, कैसे माने, ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हमने लिख दिया, ये अपना क्या होता है 0, ये क्या होता है पाई, ये आपका पाई पॉइंट है, ये क्या होता है अपने पास 2 पाई। ये टाइम टी के अनुसार ये पूरा चल रहा है। तो जब ये पूरा टाइम टी के अनुसार चल रहा है, ये 0 से पाई है, पाई से लेके 2 पाई है, और आपके पास एक मैक्सिमम वोल्टेज के फॉर्म में इसको हमें दे दिया गया है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहां पर एक बार अगर हम चेक करें, इसे हम लोग क्या बोल रहे थे दोस्तों, इसे हम लोग बोल रहे थे इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। ये वोल्टेज की क्या है, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। तो हम लोग इसे चेक करेंगे ये इंस्टेंटेनियस कैसे है। इंस्टेंटेनियस मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी वैल्यू रखने पर उसके अनुसार हमें प्राप्त आउटपुट मिल जाए। तो यहाँ पे हम देखें 0 रखेंगे तो कितना आता, पाई रखेंगे तो कितना आएगा। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं, अगर इस पॉइंट पर बात करें यहाँ पर, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पाई बाय 2 होगा, ठीक है सर। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये भी आपका पाई बाय, ये होगा 3 पाई बाय 2, है ना, ये 3 पाई बाय 2, और फिर कितना हो गया ये 4 पाई बाय 2, यानी कि आपका हो गया 2 पाई, है ना। तो इस पाई बाय 2 पे कितना मिल रहा है आपको, पूरा Vm मिल रहा है। तो 0 पर 0 है, पाई बाय 2 पे Vm है, फिर पाई पे 0 हो गया, फिर 3 पाई बाय 2 पे माइनस Vm हो गया, 2 पाई पे अगेन 0 हो गया। तो ये हम चेक करके देखते हैं एक बार। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ओमेगा टी है ना, तो पहली कंडीशन क्या है, ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 अगर हम रखें तो आपको मिलेगा V इक्वल्स टू Vm साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा कैसा हो गया 0। दूसरा केस है कि ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाय 2, अगर पाई बाय 2 रख देते हैं, V इक्वल्स टू Vm साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है आपकी Vm इंटू साइन पाई बाय 2 मतलब 90 यानी कि 1, तो आगे आपका Vm यानी कि प्लस के Vm आपको प्राप्त हो गया, है ना। प्लस का Vm क्या होगा आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो तीसरा केस अगर हम देखें यहाँ पे कि सर ओमेगा टी इक्वल्स टू, अगर हम लोग पाई रखें, कितना रखें पाई, तो V इक्वल्स टू कितना आएगा Vm साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है यहाँ पे साइन पाई, साइन 180 0, कितनी होती है दोस्तों 0। तो यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये 0 वोल्ट आपको मिला, ये 0 वोल्ट था, ये 0। तो देखिए पाई रखने पर कितना आ गया वापस 0। अब हम चौथा केस यहाँ पे लेते हैं कि ओमेगा टी इक्वल्स टू सर अगर हो जाए 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 कितना होता है V इक्वल्स टू Vm साइन 3 पाई बाय 2,
यानी कि अपने पास हो गया Vm, इसे लिख सकते हैं साइन 270। कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, आपको आना चाहिए। अगर किसी पाई को अपन को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन यानी कि रेडियन को अपन को एंगल में कन्वर्ट करना है, तो अपन कोण में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 180 बाय पाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, ये आपके पास आ जाता है 180। यानी कि हमने क्या किया, ये जो रेडियन वाला पार्ट था, रेडियन, ये जो रेडियन था ना, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एंगल के फॉर्म में, है ना, एंगल के फॉर्म में हमने लिख दिया। या अगर एंगल को कन्वर्ट करना हो आपको, अगर मैंने बोला इसमें एंगल को कन्वर्ट करना हो, जैसे 180 डिग्री आपका लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन को कितना मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा पाई। क्या मिल जाएगा, पाई। यानी कि इस हमने एंगल को किस में कन्वर्ट कर दिया, ये जो एंगल था इसको हमने रेडियन के फॉर्म में लिख दिया। किसके फॉर्म में लिख दिया, रेडियन। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है 3 पाई बाय 2, यानी कि पाई का मतलब तो हो गया 180, 180 बाय 2 90, 90 दिया 270, तो आपका साइन 270 कितना, साइन 270। तो आपको कितना मिला सॉल्व करने पर, साइन 90 की तरह काम करेगा, यानी कि ये आपका हो गया वापस साइन 90। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिखूंगा आपके लिए, क्योंकि एक एक चीज मुझे एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Vm साइन 180 प्लस 90 और 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है आपके पास माइनस साइन थीटा। कितना होता है दोस्तों, ये माइनस साइन 90, माइनस साइन 90 की तरह काम करेगा साइन थीटा। साइन 90 कितना होता है 1, दैट मींस माइनस Vm, है ना। इसके लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए। तो ये आ गया माइनस Vm, और ओमेगा टी बराबर जैसे ही आपने रखा है यहाँ पे 2 पाई, तो कितना हो गया, V इक्वल्स टू Vm साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 0, तो Vm इंटू 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 0 वोल्ट। तो आपने देखो चेक कर लिया कि 0 रखने पर 0 मिल रहा है, पाई बाय 2 रखने पर प्लस Vm मिल रहा है, पाई रखने पर फिर देखिए आप फिर 0 मिल रहा है, और फिर यहाँ पर ये रख दो आप 3 पाई बाय 2 तो माइनस Vm मिल रहा है, और 2 पाई रखने पर अगेन आपको क्या मिल रहा है, 2 पाई रखने पर अगेन आपको 0 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे ये 5 केसेस जो हैं, इन 5 केसेस पे 5 पॉइंट्स पर हमने क्या एम्पलीट्यूड निकाल लिया, हमने 5 पॉइंट पर एम्पलीट्यूड निकाल लिया। तो हमें ये पूरा केस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नोटेड, सभी नोट करेंगे। है ना, वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपन को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए था। चलिए, तो इसके बाद बात करेंगे, ध्यान से समझना। इस एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इस एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। ये मैंने बोला इस तरीके का ये अपना डायग्राम है ना। तो ये कितना है आपका प्लस Vm है, और नीचे वाला कितना है माइनस Vm है ना। ये आपका 0 होता है, ये हमारे पास पाई है, ये अपने पास 2 पाई है ना। ये इस तरीके से मिल रहा, और बीच में आपको पता है पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2 होता है। तो ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये अपने पास क्या है, एक एसी सिग्नल है। ये कैसा सिग्नल है, एसी सिग्नल। तो एक यहाँ पे आपको जो वेव दी गई है, एक पॉजिटिव में दी, एक नेगेटिव में दी, यही एसी सिग्नल होता है हमारे पास, ठीक है सर, बिल्कुल एसी सिग्नल होता है। तो हम लोग कैसे इसमें आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, तो वोल्टेज के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इसीलिए हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। करंट के फॉर्म में आएगा तो करंट की बात करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इसमें आरएमएस वैल्यू की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, आरएमएस वैल्यू की। तो आरएमएस वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, वी आरएमएस इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, जिसका भी सॉल्व करना है, जैसे 0 से लेकर 2 पाई, तो यहाँ पे आएगा Vm साइन ओमेगा टी का, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा डी ओमेगा टी। हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू डिटरमाइनिंग द आरएमएस वोल्टेज। तो वी आरएमएस इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना कि 1/2 पाई ये ऐसा है। अच्छा, Bm स्क्वायर हो जाएगा, ये Bm स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके 2 पाई का, 0 से लेके 2 पाई का, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है सर, ये ऐसे कर देंगे आप। और क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अंडर रूट
Vm का स्क्वायर अपॉन 2 पाई। देखिए कितनी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, 0 से लेके 2 पाई। और हमें मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए आपको, कि भैया एक cos 2 ओमेगा टी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें इससे क्या मिलेगा सर, इससे हमें मिलेगा ये कितना था, ये तो माइनस वी एम था, माइनस वी एम आप इधर पे लिख दोगे, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो जब ये कॉम्बिनेशन अपने पास बनेगा तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ब्रैकेट में कितना आएगा कॉस, ब्रैकेट में कितना आएगा डी ओमेगा टी, बाहर कितना आएगा डी ओमेगा टी। तो ये आपका इस तरीके से आ गया, ये आपका इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन गया। एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं किसी cos 2 ओमेगा टी का 0 से लेकर 2 पाई, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होती है, इसकी वैल्यू प्राप्त होती है आपको 0। ये हमें कितनी प्राप्त होती है 0। तो अपने पास कितना आएगा अंडर रूट Vm का स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ध्यान से समझेंगे, Vm का स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये कितना मिलेगा आपको मालूम है कि सर इसका इंटीग्रेशन आपने किया, अगर हम इंटीग्रेशन करें 0 से लेकर 2 पाई तो आपका अलग से बचेगा 1/2 डी ओमेगा टी, और फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, और यहां पर आएगा cos 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी, है ना। 2 ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया था डी ओमेगा टी, है ना, ये करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जब इसको हम कैलकुलेट कर लें, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा आपका Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई, Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये कितना आएगा 1/2 डी ओमेगा टी, कितना रहेगा ओमेगा टी, और लिमिट कितनी है 0 से लेके 2 पाई, लिमिट कितनी है भैया 0 से लेके 2 पाई। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो जैसे ही आप पुट करेंगे अंडर रूट ये कितना आएगा Vm स्क्वायर अपॉन कितना है 2 पाई इंटू यहाँ पे कितना 2 पाई माइनस 0, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई माइनस 0 2 पाई, और नीचे कितना है 2। तो आप देखेंगे यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आएगा, तो अंडर रूट के अंदर आएगा Vm का स्क्वायर अपॉन 2, और इसको कैलकुलेट करने पर आएगा अपने पास Vm बाय रूट 2। तो Vm बाय रूट 2 आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है, Vm बाय रूट 2 आपको प्राप्त हो जाता है। यानी कि एसी फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो आरएमएस वैल्यू की जो वैल्यू आती है, यानी कि वी आरएमएस बराबर आता है Vm बाय रूट 2, ठीक है। ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आप इसे नोट करेंगे बहुत अच्छे से। ये हमने निकाल ली आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, जल्दी नोट करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज हमारा ये निकल गया। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज हमारा निकल गया। आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर सकते हैं, आप लोग बढ़िया से इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फिर से एक साइनोसॉइडल वेव लेंगे, है ना, हम लोग एवरेज वैल्यू भी इसकी निकाल देते हैं। ये आपको प्लस Vm है, ये माइनस Vm हम लोग ले रहे हैं, ये 0 है, ये हमें मालूम है पाई है, और ये कितना है अपने पास 2 पाई। ठीक, इसका जानकारी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा सा वेव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू निकालना, पीक टू पीक कैसे निकालते, आरएमएस कैसे निकालते, एवरेज किसी भी एसी सप्लाई में, ये किसी भी एसी सप्लाई की दोस्तों अपन लोग बात कर रहे हैं। तो अब से अब बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, है ना, एसी वोल्टेज सप्लाई। तो एसी वोल्टेज सप्लाई है, उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एवरेज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1/2 पाई
इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई और जो भी हमारे पास सप्लाई है, जैसे Vm sin ओमेगा टी हम लोग ले रहे हैं और डी ओमेगा टी, तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगी एवरेज वैल्यू। क्या मिलेगा मित्रों? इससे आपको मिलेगी एवरेज वैल्यू, इससे आपको एवरेज वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम लोग इसको अच्छे से लिखें एक लिमिट के साथ कि सर आपका 0 से लेकर 2 पाई है, पूरा Vm sin ओमेगा टी होता है, तो 0 से लेके अगर पाई लिखें तो कितना लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे Vm sin ओमेगा टी। और अगर इस लिमिट को तोड़ें कि भाई हम लिखें इसे पाई से लेके 2 पाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं माइनस Vm sin ओमेगा टी। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि आप चेक करिए ना, आप चेक करें 0 से लेके पाई तक मैक्सिमम Vm मिल रहा है, मैक्सिमम कितना मिल रहा है? Vm। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है वोल्टेज का, ये प्लस Vm का है। कहां से कहां तक? जब ओमेगा टी की वैल्यू कैसी है? ओमेगा टी की वैल्यू 0 से लेके कितनी है? पाई। लेकिन जैसे इसकी वैल्यू पाई से लेके ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? 2 पाई तक है, तो आपको कितना मिल रहा है? माइनस Vm। ये कंडीशन है, कंडीशन है वोल्टेज की, है ना? ये कंडीशन है वोल्टेज की। किसमें? ये कंडीशन है वोल्टेज की एसी सप्लाई, एसी सप्लाई में। ये आपको पता होना चाहिए, एसी सप्लाई में एक कंडीशन है। ठीक, इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग क्लोज। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में होता है आपका? डी ओमेगा टी, डी ओमेगा टी। ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये तो डी ओमेगा टी इसमें दिए ही, ठीक है, ये तो हमने लगा ही दिया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम लोग इसका। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? V एवरेज इक्वल्स टू, अब कैलकुलेशन करिए 1/2 पाई, आपको पता होना चाहिए Vm है, यहाँ पे Vm पूरे में से बाहर आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? Vm बाहर आ गया, Vm बाहर आ जाएगा, Vm बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा सर? अंदर बचेगा 0 से लेके पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। सर यहाँ पे क्या रहेगा? इंटीग्रेशन पाई से लेके 2 पाई, यहाँ पे कितना? साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा रहेगा। अच्छा, ऐसा रहेगा, हाँ ऐसा रहेगा, Vm/2 पाई। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, साइन ओमेगा टी कितना होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना? तो 0 से लेके पाई कर देंगे, 0 से लेके पाई। इधर पे क्या करेंगे आप? साइन का क्या? माइनस कॉस ओमेगा टी, पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके आप क्या कर देंगे? 2 पाई कर देंगे। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, Vm/2 पाई। इसको आप सॉल्व करेंगे, कॉस पाई रखेंगे, है ना, और माइनस कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस 0, और ये बाहर क्या लगा? ये आपके पास माइनस, बाहर क्या लगा? माइनस। ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज को। यहाँ बाहर क्या लगा है आपके पास? बाहर लगा है दोस्तों माइनस। अच्छा सर, यहाँ पे माइनस है, और माइनस माइनस अगर बाहर पहले लिख दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल प्लस हो जाएगा। कितना आएगा? कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। सर ऐसा आएगा? हाँ भैया बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। तो यहां पर कितना आएगा? Vm/2 पाई, Vm/2 पाई, ऐसा Vm/2 पाई। देखो ऐसा करेंगे, Vm/2 पाई, ये Vm/2 पाई हो जाएगा। cos पाई कितना होता है? -1। cos पाई कितना होता है? -1, और cos 0 क्या है? 1, तो -1 -1, तो यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कितना हो गया? -1 और ये -1, ठीक है, प्लस यहाँ पे cos 2 पाई, यानी कि ये भी cos 0 की तरह कार्य कर रहा है, cos 0 की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों? ये cos 0 की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? cos 0 की तरह, है ना? ये समझ रहे हैं आपको? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये cos पाई ये पूरा घूम जाएगा, माइनस आपने कॉमन ले लिया। cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 कितना होता है? यहाँ पे cos 0 1 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पुट कर दें cos 2 पाई, cos 2 पाई भी 1 है, तो यहाँ पर तो आप देखेंगे सर ये तो 1 - 1 हो गया। ये तो लेकिन पाई थोड़ी था, ये कितना था? ये 0 थोड़ी था, ये पाई था। तो यहाँ पे कितना होगा सर? यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, और ये cos पाई कितनी की वैल्यू होती? -1 की, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1। इतना आ गया यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास कितना निकल जाएगा यहाँ पे? इक्वल्स टू Vm/2 पाई, Vm/2 पाई, और कितना आएगा? -2, और माइनस कितना हो जाएगा? 2, और ये भी कितना हुआ? 2, तो आपको मिला Vm/2
2 पाई इंटू 4 और अपने पास आ गया 2Vm बाई पाई। कितना आ गया? 2Vm बाई पाई। तो यानी कि हमें इसमें सर एक चीज पता चल गई। क्या चीज पता चल गई? कि एक जब एसी सप्लाई की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एसी सप्लाई की। तो एसी सप्लाई में हमारे पास एक आरएमएस वैल्यू आती है। तो आरएमएस वैल्यू कितनी आती है? वी आरएमएस बराबर Vm बाई रूट 2। और सर आरएमएस वैल्यू के अलावा एवरेज वैल्यू कितनी आती है? ये वैल्यू निकल के आती है 2Vm बाई पाई। ये आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमको बहुत अच्छे से कंटेस्ट होना चाहिए। अच्छा, कुछ परिभाषाएं जैसे फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर तो किसी एसी सप्लाई में फॉर्म फैक्टर क्या होता है? तो फॉर्म फैक्टर को हम लोग एफएफ से डिनोट करते हैं, नोट करेंगे सभी लोग कॉपी में। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो अगर आरएमएस वैल्यू की बात करें तो हमारे पास कितना था? Vm बाई रूट 2। एवरेज वैल्यू की बात करें तो कितना था? 2Vm बाई पाई। 2Vm बाई पाई। तो कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर कितना होता है? फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आपकी आएगी, ऊपर जाएगा तो आएगा पाई अपॉन 2 रूट 2, है ना? पाई अपॉन 2 रूट 2। हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहां पर कैलकुलेट करने पर ये होता है 3.14 और आपका होता है 32 इंटू, इसे बोलते हैं हम लोग 1.414, है ना? 1.414। और इसे भी लिखने पर हम तो हमारा आता है 3.14 अपॉन 2.828। और इसको हम अगर कैलकुलेट करें, है ना, इसको अगर कैलकुलेट करें तो आपके पास निकल के यहां पे आता है कितना? 0.3535। आप 1 अपॉन इतना करना और 3.14 का आप गुणा कर दीजिए तो लगभग आपको निकल के आएगा 1.21 के आसपास, है ना? 1.21 के आसपास यहाँ पे हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना? तो ये आपका फॉर्म फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ये कहलाता है फॉर्म फैक्टर। सर पीक फैक्टर क्या होता है? काफी सुना सर हमने पीक फैक्टर। बिल्कुल, पीक फैक्टर भी सुन लीजिए। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस टू द एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सर पीक फैक्टर क्या होता है? पीक फैक्टर की जब भी हम लोग बात करते हैं तो पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। इसे मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, जैसे Vm अपॉन Vm बाई रूट 2 ये लगा देंगे तो कितना मिलेगा? रूट 2 और रूट 2 की वैल्यू 1.414। तो पीक वैल्यू की जो पीक फैक्टर होता है किसी भी एसी फंडामेंटल में वो कितना होता है? 1.414। आगे बात समझे? 1.414। इसी प्रकार से सर ये बताइए कि इसमें आपका पीक फैक्टर, आपने फॉर्म फैक्टर बता दिया, पीक फैक्टर बता दिया, है ना? रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर बराबर हम शो आरपी से डिनोट करते हैं। रिपल फैक्टर बराबर होता है अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 कितना होता है? फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको कंटेस्ट होना चाहिए। एक चीज और सुना, एक फॉर्मूला आपने क्रेस्ट फैक्टर। सर क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है? क्रेस्ट फैक्टर, तो दोस्तों आपको ये भी फॉर्मूला कंटेस्ट होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं CF और क्रेस्ट फैक्टर बराबर होता है 1 अपॉन फॉर्म फैक्टर इंटू पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर इंटू पीक फैक्टर। तो अगर एक अरेंजमेंट बताया कि भैया 1 अपॉन फॉर्म फैक्टर क्या होता? ये होता आरएमएस अपॉन एवरेज। और पीक फैक्टर क्या होता? ये होता आपके पास मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। तो सर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते क्या क्रेस्ट फैक्टर बराबर कैसा? एवरेज अपॉन एवरेज वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हो। एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का जो अनुपात होगा वो आपका क्रेस्ट फैक्टर कहलाएगा। दोस्तों क्या कहलाएगा? ये आपका क्रेस्ट फैक्टर कहलाता है। ये फॉर्मूला अपन को कंटेस्ट होना चाहिए। तो अपन को पता है कि सर क्रेस्ट फैक्टर बराबर तो एवरेज वैल्यू क्या निकाली थी आपने? Vm 2Vm बाई पाई। और सर ये कितना होता है मैक्सिमम वैल्यू? Vm। तो इससे कटेगा? हाँ कटेगा। तो CF बराबर कितना होगा? 2 अपॉन पाई। बिल्कुल यस, 2 अपॉन पाई। तो एक परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था,
एक परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रेस्ट फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ठीक है, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो आंसर क्या लगा देंगे, 2/5। आंसर क्या था उसका, 2/5। आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे अच्छे से, कॉपी में आप सभी लोग इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे, हैं, बढ़िया से नोट कर लेंगे। हो गया, मजा आया, ठीक है, मजा आया सभी बच्चों को, भैया बिल्कुल मजा आया होगा। मजा क्यों नहीं आएगा, मजा क्यों नहीं आएगा, जब इतनी अच्छी तरीके से आपको चीजों को पढ़ाया जाएगा तो मजा तो आना ही चाहिए, मजा तो आपको आना ही चाहिए, है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग वेव फॉर्म के बारे में समझेंगे। अरेंजमेंट ऑफ AC फंडामेंटल वेव, अरेंजमेंट ऑफ AC फंडामेंटल वेव। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि जो आपको कभी पढ़ाई नहीं जाते, क्योंकि टीचर्स को भी ज्यादातर नहीं आते तो स्टूडेंट्स को भी नहीं बताते, स्टूडेंट को भी नहीं बताते। दोस्तों ध्यान रखना है इस चीजों को, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी साइनोसॉइडल इक्वेशन जो होती है वो इस प्रकार की होगी, V = Vm sin ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। ये एक साइनोसॉइडल इक्वेशन है, रियल इक्वेशन। तो हम लोग जब वेव फॉर्म जीरो से स्टार्ट करते थे, मैंने क्या बोला था, अगर जीरो से इक्वेशन को स्टार्ट करना है तो हम लोग कैसी वेव फॉर्म बनाते थे, ध्यान देंगे। हम लोग जब ये वाली वेव फॉर्म बनाते हैं, ये वाली इस तरीके की, तो इसका मतलब क्या होता दोस्तों, इसका मतलब क्या होता सर, इसका मतलब ये होता है, ये आपने इक्वेशन लिख दी थी इसकी, ये आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था, किस तरीके का बनाया था, आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसे ऐसे कर दिया था। हाँ ठीक है, ये तो हम बता रहे हैं कि वेव फॉर्म इतनी इतने AC है, इसके बीच में AC सप्लाई होती है, तो इसीलिए हम ऐसे मार्किंग कर देते हैं। ठीक है सर, ये कितना पॉइंट होता है, ये होता है आपका पाई, ये कितना पॉइंट होता है, ये होता है आपका 2 पाई, ये कितना होता है, ये 0 होता है, ऊपर क्या होता है मैक्सिमम Vm, नीचे क्या होता है -Vm। ठीक है, यही होता है, यही होता है। इतनी चीज आ गई समझ में, हाँ इतनी चीज आ गई, ध्यान देना, इतनी चीज आ गई आपको समझ में, हाँ सर इतनी चीज आ गई, इतनी तो आ गई होगी। तो ये 0 से स्टार्ट है, ये किससे स्टार्ट है, 0, ये 0 से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, 0। तो ये आप पढ़ रहे हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ रहे हो आप, कि अगर हमने आपसे इक्वेशन बोल दी तो इक्वेशन तो सर आपकी ये होती है, इक्वेशन तो आपने बताया V = Vm sin ओमेगा टी और प्लस फाई होती है, ये होती है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये आपने क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। देखिए फाई तो यहां पे क्या होगा, 0। तो अगर हम पहला केस ले रहे हैं A कि फाई बराबर 0, अगर फाई 0 है तो अपने पास इक्वेशन पता क्या बनती है, V = Vm sin ओमेगा टी प्लस 0, यानी कि sin ओमेगा टी। V = Vm sin ओमेगा टी की वेव फॉर्म ऐसी बन जाती है, इस तरीके की ऐसी बन जाती है वेव फॉर्म, देख लीजिए इसे अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा आगे एडवांस बताओ ताकि हमें अच्छे समझ में आए। बिल्कुल, देखो दूसरा पॉइंट समझो, अगर फाई की वैल्यू हम कर दें +90, क्या कर दें, फाई की वैल्यू कर दें +90, ध्यान से सुनिएंगे सभी लोग, आप लोग बहुत अच्छे से समझना कि अगर हम इसे +90 कर दें तो यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगी, सर इक्वेशन बनेगी V = Vm sin ओमेगा टी प्लस 90। अच्छा, यानी कि sin 90 प्लस थीटा, तो ये तो sin 90 प्लस थीटा क्या हो गया, V = हो गया Vm cos थीटा। sin 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना आएगा, थीटा की जगह सर आएगा ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या आएगा, ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी। ये क्वेश्चन बन गई। तो इसकी बताओ कैसी वेव फॉर्म बनेगी, इसकी वेव फॉर्म कैसी बनेगी, सर इसकी वेव फॉर्म अगर हम बनाए तो इसकी वेव फॉर्म ऐसी बनेगी, ये आपका ओमेगा टी इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओमेगा टी इक्वल टू -90। ये -90 क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। तो जैसे ये शिफ्ट होगा, क्योंकि Vm cos ओमेगा टी हो गई, तो Vm 90 से शिफ्ट हो गया 90। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पाई है, बीच में कितना होता है π/2, है ना। यहाँ पर कितना होता है, ये आपका π/2 था, ये कितना होता है, ये 3π/2, है ना। ये तो हमको पता है। इसके पहले क्या आएगा, वेव फॉर्म के पहले ये -π/2 आएगा इसके पहले। तो ध्यान देंगे,
तो यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट होगी, तो शिफ्ट होगी तो अपने पास वेवफॉर्म कैसी बन जाएगी यहाँ पे? सर वेवफॉर्म कैसी बनेगी? वेवफॉर्म बनेगी आपकी इस तरीके से, इस तरीके से। यानी कि वेवफॉर्म ये कहां चली गई? ये पीछे चली गई ऐसे, यानी कि यहां से चालू हुई। ये कितना है? प्लस में। ये कितना है नीचे? माइनस में। ठीक है, ये कितना था? ये कितना है? ये कितना आ जाएगा? ये बिल्कुल शिफ्ट हो गई ना वेवफॉर्म, ये आपकी शिफ्ट हो गई। तो अब आपके पास क्या हो गया? ये पाई हो गया, है ना। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये आपके पास 2 पाई हो गई। इस तरीके की वेवफॉर्म बन गई, इस तरीके की आपकी ये वेवफॉर्म बन जाती है। ठीक है, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में चल रहा, ये ऐसा बन गया। सर ऐसी वेवफॉर्म बनेगी? हाँ देखो ऐसी शिफ्ट हो गई वेवफॉर्म, ऐसी शिफ्ट हो गई। लिखा ना Vm cos ओमेगा टी, तो Vm cos ओमेगा टी की ये वेवफॉर्म बन जाती है। ठीक, Vm cos ओमेगा टी की ये वेवफॉर्म बन गई, Vm cos ओमेगा टी की ये वेवफॉर्म बन गई। अच्छा, तो इसको सर थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बताएं, थोड़ा सा और अच्छे से बताइए। बिल्कुल देखो ये बन गई, ये आपने नोट कर लिया कॉपी में सबने? ठीक है, अगर नहीं किया है तो इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में, नोट भी करते जाएंगे, इसको आप लोग नोट भी करते जाएंगे। तीसरा केस समझे, सी। अगर सर फाई आपने ले लिया -90, कितना ले लिया? -90। तो इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास? V = Vm sin ओमेगा टी। ध्यान से सुनेंगे भैया, क्या? sin ओमेगा टी -90। तो ओमेगा टी बराबर कितना आ जाएगा? sin ओमेगा टी, यानी कि साइन माइनस भी कॉमन ले लो, तो साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो भी cos थीटा होता है, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस Vm cos ओमेगा टी इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी? माइनस Vm cos ओमेगा टी। तो अभी जो था ये कैसा था? ये प्लस का था। देखो ये Vm है ना, ये प्लस का आएगा। ये कैसा आएगा आपका? प्लस का, ये प्लस का आएगा, है ना। ये कैसा? प्लस का। तो देखो प्लस का है, तो देखो प्लस के Vm से चालू हो रहा है। ये कैसा होगा? माइनस के Vm से। तो इसकी वेवफॉर्म कैसी बनेगी? इसकी वेवफॉर्म कैसे बनेगी? ध्यान से देखिए, इसकी ये ओमेगा टी है, इसकी वेवफॉर्म की बात कर दी गई है। इसकी वेवफॉर्म कैसी बनेगी? ये सॉरी, यहां पे वेवफॉर्म इस तरीके की। कैसे? अभी माइनस Vm cos ओमेगा टी है, क्योंकि साइन में -90 है ना, तो माइनस के कारण, तो माइनस के कारण, माइनस साइन के कारण क्या मिलेगा? माइनस Vm। ये आपका क्या है? 0। ये क्या है? प्लस Vm। ठीक है, इस तरीके से वेव मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये आपके पास, ये पॉइंट है आपके पास। कौन सा पॉइंट है ये दोस्तों? ये है पाई। ये कौन सा? पाई। और 2 पाई कहां पर होगा? ये आपका होगा यहाँ पे 2 पाई। इस तरीके से वेवफॉर्म मिल जाएगी। तो ये कब मिलेगी? जब Vm बराबर V = Vm sin ओमेगा टी -90 आपको प्राप्त हो गया। V = Vm, है ना, sin ओमेगा टी -90 आपको प्राप्त हो गया। ठीक है ना, ये इस कंडीशन में वेवफॉर्म मिल जाएगी। तो ये पॉइंट अपन को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि किस कंडीशन में अपन को कैसी वेवफॉर्म मिल रही। मैंने 3 केस आपको बता दिए। तो एक तो हो गई अपनी कौन सी? V बराबर Vm cos ओमेगा टी प्लस में ऊपर से, V = -Vm cos ओमेगा टी है, तो नीचे से फेस आ गया। देखो कितने से आ गया? नीचे से आ गया पूरा से। ठीक है, नीचे से पूरा फेस आ गया। नोट करते आना सभी। ठीक है, चलो इसको मैं शिफ्ट करता हूं और हम लोग लेंगे आप चौथा केस। चौथा केस समझेंगे। चौथा केस क्या होगा दोस्तों? ध्यान देना सभी लोग। हमें मालूम है फाई = अगर मैं रख दूं यहाँ पे +180, कितना रख दूं? प्लस के 180। तो अपने पास इक्वेशन क्या होगी? V = Vm sin ओमेगा टी प्लस 180, और साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा दोस्तों होता है माइनस साइन थीटा। यानी कि यहां पर हो जाएगा V = Vm sin ओमेगा टी, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस आ जाएगा। ये कंडीशन बन जाएगी। तो -Vm, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसकी अगर हम लोग एक वेवफॉर्म बनाए तो ये वेवफॉर्म क्या बनेगी? इसकी वेवफॉर्म क्या बनेगी? इस तरीके की। ध्यान देंगे सभी लोग। आप लोग कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको समझे तो इनके रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बहुत इजी है। तो Vm sin ओमेगा टी अभी ऊपर से आता था, अब कैसी वेवफॉर्म आएगी? नीचे से, इस तरीके से ये वेवफॉर्म आपको प्राप्त होगी यहाँ पे इस तरीके की। तो ये ऊपर क्या है? प्लस Vm, नीचे क्या है? माइनस Vm, क्योंकि नीचे से प्राप्त हो रही है वेवफॉर्म, है ना। ये कितना है? 0। ये अपना पाई ही रहेगा, और ये अपना कितना होगा? 2 पाई रहेगा,
है ना। तो माइनस Vm sin ओमेगा टी ऐसी वेव फॉर्म प्राप्त होती है, देखो इस तरीके की, देखिए दिख रही है ना, इस तरीके की प्राप्त होगी। ठीक है, और इसी तरीके से हम अगला केस ले, अगर हम इसमें कौन सा केस माने, अपना 5वां ई केस माने, तो हम लोग लिख दें फाई इक्वल्स टू माइनस 180 डिग्री। अगर ऐसा लिख दें तो v बराबर कितना आएगा, Vm साइन, है ना, ओमेगा टी माइनस कितना 180, माइनस कितना भैया 180। तो यहाँ पे फाई की जगह माइनस 180 रखा, तो जैसे ही रखा तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस आएगा, बाहर क्या आएगा दोस्तों, बाहर माइनस आएगा ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस जैसी कॉमन लेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो 180 माइनस ओमेगा टी, तो साइन 180 माइनस ओमेगा टी क्या होता है, साइन 180। अगर हम रख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, हम लेंगे माइनस कॉमन, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आया, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 से पहले तो सभी पॉजिटिव रहते, है ना, पॉजिटिव, साइन वाला पॉजिटिव रहता है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो कितना आएगा यहाँ पे, माइनस तो बाहर आया, Vm साइन ओमेगा टी। तो इसकी भी वेव फॉर्म कैसी मिलेगी, यस, तो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस हो, वेव फॉर्म अपन को कैसी मिलती है, 180, लेकिन अगर आ गया तो वेव फॉर्म अपन को इस तरीके की मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज प्लस Vm, ये कितना है माइनस Vm, ये कितना है पाई, ये कितना है 2 पाई। ठीक है, तो यहां पर कितना था साइन ओमेगा टी, तो 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस का आता है, और यहाँ पे अब बीच में माइनस आया तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो वहां पे साइन तो वैसे ही प्लस का होता है, तो ये माइनस ये वाला साइन रखिए। मतलब यहाँ पे कुल मिला के आप अगर फाई की वैल्यू आप किसी भी प्रकार से मैंने क्या बोला, अगर फाई की वैल्यू आप या तो प्लस 180 ले रहे हो या माइनस 180 ले रहे हो, तो यहां पर इसकी जो वेव फॉर्म मिलेगी जस्ट अपोजिट टू जीरो फेज। जीरो फेज में कैसी मिलती है ना, ऑपोजिट टू वेव ऑफ जीरो फेज अपोजिट मिलेगी। तो जीरो फेज में अपने पास वेव फॉर्म कैसी थी, हमें समझ में आ गया था, जीरो फेज में वेव फॉर्म अपने पास नॉर्मल इस तरीके की थी। ठीक है, इस फेज में अपने पास वेव फॉर्म कैसी आ गई सर, इस फेज में जस्ट अपोजिट आ गई, कैसी आ गई, इस तरीके, ये वेव फॉर्म मिल गई, है ना। जब भी ये लेते हैं 180 प्लस या माइनस लोगे तो वेव फॉर्म आपको ऐसी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे जीरो लेंगे तो वेव फॉर्म ऐसी मिलेगी। क्वेश्चन पेपर में इसी तरीके से वेव फॉर्म से आ जाते हैं, हमसे पूछ लेते हैं। क्लियर है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नोट करते जाओ सभी लोग, बढ़िया से नोट करना एक एक कॉन्सेप्ट को। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो ये आप नोट करते जाना किस स्थिति में क्या मिल रहा। तो यहां पे मैंने 5 कंडीशन आपको बता दी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बैग में जाके आराम से एक एक चीजों को समझ सकते हैं। अब ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ध्यान देना, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक कंक्लूजन बता रहा हूं कि आपको क्या कंक्लूजन पता चला। अभी पता क्या चला आपको, सबसे पहली चीज हमें ये पता चली कि इक्वेशन अगर लिखी है v इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी, तो आपको वेव फॉर्म कैसी मिल रही थी, इस तरीके की मिल रही है, ये वेव फॉर्म मिल रही है। ठीक है, ये वेव फॉर्म आपको ऐसी मिल रही है। ठीक है सर, अगर वेव फॉर्म आपकी अगर लिखा है कंडीशन v इक्वल्स टू माइनस Vm sin ओमेगा टी, तब वेव फॉर्म कैसी मिल रही है, तब वेव फॉर्म जस्ट उल्टी मिल रही है, ऐसे अपोजिट, है ना, तो ऐसे मिल रही है। तीसरी कंडीशन आपने क्या देखी, तो तीसरी कंडीशन हमने देखी कि v बराबर यहाँ पे दिया है Vm cos ओमेगा टी, क्या दिया cos ओमेगा टी, तब वेव फॉर्म आपको कैसी मिल रही, तब हमें वेव फॉर्म मिल रही इस तरह की। ठीक है, इस तरह की वेव फॉर्म मिल रही, ये वेव फॉर्म मिल रही है आपको। तो यानी कि आपकी आधी वेव फॉर्म ये हो गई पॉजिटिव वाली, और आधी वेव फॉर्म हमारी पॉजिटिव वाली ये हो गई। सर अगला केस आपको कैसा मिल रहा, अगला केस हमें ये मिल रहा कि v बराबर माइनस Vm cos ओमेगा टी अगर आ गया अपने पास, तो यहां पर वेव फॉर्म कैसी मिलेगी, तो भैया यहां पर वेव फॉर्म आपको इस तरीके की मिलनी थी। ठीक है, ऐसे ऐसे ये, तो यानी कि आधी अपन को यहां पे मिल रही है पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली है, मतलब इस तरीके से ये आपको वेव फॉर्म मिल रही, ये केस आ गया।
है ना। ये केस अपने पास आ गए। मेन तो 4 केस है। तो ये वाले जो केस अपन ने देखा शिफ्टिंग में साइनोसॉइडल का, ये तो 180 चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, ये तो आपका 0 पे केस था। और ये आपका रखने पर क्या रखने पर था, एक बार ये आपका प्लस 90 और एक बार ये माइनस 90। तो ऐसे 5 केस हमने देखे। 180 में तो आपका ऐसा केस बन रहा। तो अपना इससे अपन को एक चीज पता चली कि ये कॉन्सेप्ट कब बनता है, जब फेस 0। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट कब बनता है, जब फेस कितना हो, फेस आपका कैसा हो, -90 के केस में हो, है ना। यानी कि हम लोग आपका कैसे, सॉरी ये है आपका, ये वाला फेस कौन सा है, -90। ये कौन सा है, ये +-180 पर। ये किस पे है, +-180 पर। ये कैसा है, ये आपका +90 पर। और ये कंसेप्ट कब बन रहा है, प्लस इक्वल टू, ये कब बन रहा है, जब -90 आपका फेस आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नोट की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अब बात करेंगे नोट की। नोट, ये नोट क्या है ना, ये नोट क्या है, नोट जैसे को बोल सकते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। नोट या कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है क्या। अगर हम फेस ले लें 45, तब क्या होगा, या फिर आप ऐसा कह दो कि सर अपने पास एक वेवफॉर्म है, ध्यान से समझना, क्या है, वेवफॉर्म। ये जो अपने पास पूरी आ रही थी 90, हम पूरी ना लेके इतनी ले लें, कहां से, इधर। ठीक है, इतनी ले लें, यानी कि ये कितनी कैसे हो गई, बाहर, इतनी बाहर आ गई। यानी कि हमने क्या ले लिया, प्लस का 45। यानी कि अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, b बराबर Vm साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। ये बन गया अपने पास, है ना, ये अपने पास बन गया। तो अगर इसे हम नॉर्मली सॉल्व कर लो तो हमें ये बताइए इसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसमें एम्पलीट्यूड कितना होगा। इसमें तो आपका चल ही रहा, इसमें तो प्लस Vm, नीचे है -Vm। इसी प्रकार से इसमें प्लस Vm है ना, नीचे -Vm। किसी की भी बात कर लो, इसमें ऊपर प्लस Vm तो नीचे कितना रहेगा, -Vm। इसमें भी ऊपर प्लस Vm और नीचे -Vm, है ना, ऐसे चल रहा है। तो इसी तरीके से सब में चल रहा है। तो इसमें भी ऊपर कितना रहेगा, प्लस Vm और नीचे कितना रहेगा, -Vm। तो बात आती है कि वेवफॉर्म अगर यहां से स्टार्ट हो रही तो ये कितनी वैल्यू मिल रही, ये 45 रखने पर। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन बेस के आधार पर करें, कैलकुलेशन कि Vm और ये साइन A प्लस B, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 45 और प्लस कॉस 45, सॉरी कॉस ओमेगा टी, है ना। अगर हम ऐसे लिख दें कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 45, अगर ऐसे लिख दें हम इसको, तो सर इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, Vm कॉमन लिया अपन ने, है ना, ऐसे लिख दिया सर, ऐसे लिख दिया, हाँ ऐसे लिख दिया हमने। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, Vm cos 45 कितना होता है, 1/√2, ये भी 1/√2, तो Vm/√2 और ब्रैकेट में कितना आया, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। इसमें ये बन गया, अच्छा ये बन गया, हाँ ये कॉम्बिनेशन हो गई ना। अगर यानी कि कभी भी इस टाइप की इक्वेशन लिखी है तो इट इज द इक्वेशन बिटवीन द साइन एंड कॉस, साइन एंड कोसाइन, है ना। तो ये इक्वेशन किसके बीच की है, इट इज द इक्वेशन बिटवीन द साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसाइन के बीच की इक्वेशन होती है। थ्योरी की क्वेश्चन है, अगर साइन और कोसाइन के बीच की इक्वेशन जो बनती है वो कितने फेस पर बनती है, वो बनती है आपकी 45 डिग्री के फेस पर। कितने डिग्री के फेस पे बनेगी, 45 डिग्री के फेस पर। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको अपने आप में बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, आपको अगर कंपटीशन को टारगेट करना है ना तो पढ़ाई भी चाहिए, उसके साथ एक अच्छा दिमाग के साथ तैयारी करना पड़ती है, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, हो जाता है। पढ़ाई में लोग कहते हैं करो या मरो, मैं कहता करो, मरो क्यों, करो ना, मरो क्यों, जिस दिन ऊपर वाले को उठाना होगा वो कभी भी उठा लेगा। हम लोग देख रहे हैं समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग टेंशन ले रहे हैं काफी, नहीं मेहनत करिए, ठीक है, मेहनत करना है। तो हर चीज का एक समय होता है, समय से पहले चीजें नहीं मिलती। ऊपर वाला है ना, सबके ऊपर ऐसे हाथ फेरता है, सबके ऊपर। आप इस लाइन में लगे थे, आप इस लाइन में लगे थे, लेकिन आपने सोचा चलो दूसरी तैयारी करें, आप हट गए, आप पर हाथ आने वाला था,
क्या हुआ, हट गए ना, अब वो आशीर्वाद नहीं मिला, हट गए तो सिलेक्शन कहां से हो पाएगा। जो दूसरे और लोग लगे थे सबका सिलेक्शन हो गया लाइन, अब आप फिर आ रहे लौट के, यार इस सब मेरे साथ वालों का सबका सिलेक्शन हो गया, ये मैं ही रह गया। आपने सबसे बड़ी गलती करी हटकर, आपको डटकर तैयारी करनी थी, है ना। बोलते हैं करो या मरो, सिर्फ करो, मरो नहीं, सिर्फ करो 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 एंड 100% सक्सेस, 101% सक्सेस है। मैं वादा बोल रहा हूं, वादा दे रहा हूं आपको, लेकिन आपको करना पड़ेगा इन अ कंटिन्यूस वे, करते रहिए दोस्तों। 100% आपको आउटपुट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा और 100% यू विल सक्सेस। ठीक है, तो यहां पर अगर बात कर रहे थे तो अगर 45 हम लोग ले रहे हैं तो 45 के केस में आपको कितना मिलता है, 1/√2 ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि यहां पर आपको क्या मिल गया, यहां पर आपको क्या मिल गया, इट इज अ 1/√2। 1/√2 का मतलब कितना होता है, 0.707 Vm, 0.707 Vm साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, इतना मिल जाता है। तो यहां पर क्या मिल गया, ये आपको मिल गई मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज का कितना मिल गया, ये 70.7%। तो ये कितना पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है 0.707 Vm। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं 45 की, है ना, 45 आपने शिफ्ट करा दिया, तब क्या होगा, इतना सा था। तो ये 45 प्लस ये सब क्या है, कम है 45 से, ये सब क्या है, ये सारा 45 कम है, मतलब आपका 2 पाई कहां आएगा, यहां पर। 2 पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई को हम लोग जनरली बोल देते हैं 360। तो 360 में से आप 45 माइनस कर दीजिए, 360 में से आप 45 माइनस कर दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा, 325। तो ये कितना है आपका 325। ठीक है, यहां पे कितना होता है पाई, 180 में से 45 माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको, 180 में से 45 कर देंगे 135। ये 135 फेस क्या है आपका, 135, है ना, ये अपन को पता होना चाहिए 135 है। और ये आपका कहां है, 0, ये आपका ये 0 पॉइंट होगा, है ना। ये कौन सा है, ये 45 पे आपको ऐसा मिलेगा, ये 45 पर ग्राफ ऐसा मिलेगा आपको, ये 45 पे मिलेगा, ये 135 पे मिलेगा, ये 325 मिलेगा। और अगर ये पूरा शिफ्ट हो रहा होता, है ना, अगर ये पूरा शिफ्ट हो रहा होता, अगर पूरा शिफ्ट हो रहा होता तो ये 0 से लेके पूरा क्या होता आपका, 0 से लेके आपके पास पूरा 360 तक होता, है ना। ये अपन को पता होना चाहिए। ये तो ये इतना पार्ट क्या हो गया, इतना पार्ट यहां पर इसका आ गया, इतना पार्ट यहां पर आ गया। ठीक है, तो अगर इतना शिफ्ट हो गया, यानी कि हमने कितने से शिफ्ट किया, 5 = 45 डिग्री। तो 5 = 45 करते हैं तो यहां पर जो वोल्टेज या करंट किसी के फॉर्म में भी लें तो ये अपने फाइनल वैल्यू का 70.7% तक पहुंच पाता है। तो फाइनल एम्पलीट्यूड को कितना पहुंचता है, 70.5। तो ये किस पे होता है, 45 डिग्री पे। इसको आप याद रखेंगे। ये भी आता है कि अपने फाइनल वैल्यू के 70.7% तक जब ये पहुंचता है तो वो कितना फेस बनाता है, 45, 90, 135, 180, कुछ भी ऐसा। तो आप लोग क्या लगा देंगे, 45 फेस पर क्या होता है, ये किस कंडीशन पे, ओनली 45, है ना, ओनली 45 पर क्या होगा, ये 70.7% हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, जिसमें मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट की बात करी, आपको काफी सारे अरेंजमेंट के बारे में यहाँ पे बताया। ठीक है दोस्तों, इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू।